नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती वर्गवार व विषयवार सेप गुणांक के विषय में चर्चा करेंगे। तो सभी 45,000 प्लस छात्र जितने भी पास हैं यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, अभी देखेंगे इस समय 2 से 4 दिन हो गए, जिसमें कि सभी छात्रों के केवल एक ही सवाल रहते हैं गुणांक को लेकर कि मेरा इतना गुणांक है, यहाँ पर मेरा होगा या नहीं, संभव है या नहीं। तो देखिए, जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं एक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती हैं। कोई भी हो, जब तक यहाँ पर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है जिसके संबंध में, तब तक एक अनुमान के आधार पर आप लोगों के जो गुणांक शेयर किए जाते हैं उसी के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर सेफ गुणांक बताए जाते हैं, जिसमें कि कितने अभ्यर्थी हैं, विषयवार मेरिट बन रही है, वर्गवार मेरिट बन रही है, और यहाँ पर कितने गुणांक के अभ्यर्थी जो हैं सेफ हो सकते हैं, कितने लोगों का चयन हो सकता है। तो इसी विषय में यहाँ पर बात करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज और विषय के अनुसार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मैथ और साइंस विषय के अंतर्गत। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप लोगों की भर्ती संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो मैथ और साइंस का गुणांक यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। कितनी कट ऑफ है तो आप लोग अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित समझ सकते हैं। तो मैथ और साइंस के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी जिनका गुणांक यहाँ पर सामान्य वर्ग का सबसे पहले देख लेते हैं, जनरल में जिनका 74, 75, थोड़ा बहुत इसके आसपास पॉइंट में आगे पीछे भी हो सकता है, इतना गुणांक है, वे अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं मैथ और साइंस के अंतर्गत। जो आप लोगों ने अपना कट ऑफ शेयर किया है उसी के आधार पर ये बताया जा रहा है। और यहीं पर अगर EWS की बात कर लेते हैं तो EWS का जनरल से कट ऑफ कम जाता है और कम ही जाने की संभावना है। तो 73.4 से आप 74.5, थोड़ा बहुत आसपास आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड चीज़ें ही हैं जो आप लोग को बताई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ OBC का अगर देखेंगे मैथ और साइंस में तो 73 या 74 प्लस माइनस भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ SC और ST की अगर बात कर लेते हैं मैथ और साइंस में तो SC का 69 से 70 आसपास जाने की संभावना है, और ST का अगर देखेंगे मैथ और साइंस में तो 65, ST का 65 प्लस माइनस भी हो सकता है, जो कि एक संभावना आप लोगों को बताई जा रही है। और यहीं पर अगर देखते हैं PH फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन का, PH फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का मैथ और साइंस में अगर देखेंगे तो 65 प्लस माइनस रहने की संभावना है, 64 भी जा सकता है, सबसे कम इन्हीं लोगों का जाएगा, उम्मीद तो यही है। इसके बाद SST विषय का देखेंगे कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। तो SST के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो कि सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं उनका 74.5 से 75.5 प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है। OBC का 73 से 74 प्लस माइनस थोड़ा बहुत पॉइंट में। EWS का SST के अंतर्गत 73.4, 74.5 थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। इसके बाद SST विषय के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे SC, ST और अन्य जो कैटेगरी हैं विशेष आरक्षित वर्ग यानी कि PH फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। तो ST का जो है 69 से 70 और ST का 65.5 प्लस माइनस जाने की संभावना है, और यहाँ पर PH फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन का भी लगभग इतना ही रहने की संभावना है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे हिंदी और संस्कृत विषय का एक ही में देख लेते हैं। दोनों का जो गुणांक है वो सेम रहने की संभावना है। किसका? हिंदी और संस्कृत विषय का।
क्योंकि हिंदी और संस्कृत में देखेंगे सबके कट ऑफ थोड़े से हाई रहते हैं। जो भी अभी तक कमेंट आए हैं उसके अंतर्गत आपको लोगों को बताया जा रहा है। तो संस्कृत में अगर देखेंगे और हिंदी, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनका जो कट ऑफ है वो 75 से 76 है, आसपास भी जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। इतना जिनका गुणांक बन रहा है वे लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। और यहीं पर अगर ओबीसी का देखा जाए, और ओबीसी का हिंदी संस्कृत विषय के अंतर्गत जो सेफ कट ऑफ हो सकती है वो 74 से 75 इसके आसपास जाने की संभावना है। और यहीं पर एससी एसटी की अगर बात कर लेते हैं तो एससी का 69 से 71, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। एसटी का 66 प्लस माइनस। देखिए ये जो गुणांक आप लोगों को बताया जा रहा है वो आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही बताया जा रहा है, जो कमेंट इस टाइम आप लोग शेयर करते हैं। अगर प्रारंभ का कटाव देखा जाए 2 से 3 महीने पहले जो भी अभ्यर्थियों ने अपना गुणांक शेयर किया है वहाँ पर तो 80, 82, 78, 79 इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थी होते थे जिनके कमेंट आते थे। लेकिन अभी हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी कमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग सही नहीं अपना बताते थे कमेंट के माध्यम से। अब ये वो लोग जाने। तो जो आप लोगों ने इस टाइम अपना गुणांक शेयर किया है उसी के आधार पर ये आप लोगों को बताया जा रहा है। और यहीं पर हिंदी संस्कृत विषय में ही अगर जो विशेष आरक्षित वाले हैं उनको देख लेते हैं। विशेष आरक्षित यानी कि पीएच, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का, तो इन लोगों का विशेष आरक्षित वर्ग का जो है 66 प्लस माइनस हिंदी और संस्कृत की बात हो रही है। इसके बाद इंग्लिश विषय का देख लेते हैं। इंग्लिश विषय में अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लगता है अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर थोड़ी कम है अन्य विषय की तुलना में। तो इंग्लिश में जनरल वालों का जो है 74.5 से 75 प्लस माइनस, ओबीसी का इंग्लिश विषय में 73 से 74 प्लस माइनस, और एससी का यहाँ पर 68 से 70 प्लस माइनस। और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे इंग्लिश विषय में तो ईडब्ल्यूएस का जो सेफ कट ऑफ जा सकती है वो 73 से 74 इतने तक जाने की संभावना है। तो एससी का हो गया था। एसटी का देख लेते हैं, और जो विशेष आरक्षित वर्ग हैं यानी कि पीएच, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इनका भी देख लेते हैं। तो एसटी का जो है अंग्रेजी विषय के अंतर्गत 65 प्लस माइनस जाने की संभावना है, और विशेष आरक्षित वर्ग का 65.5 प्लस माइनस इतना रहने की संभावना है। तो जो भी अभ्यर्थी इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत उनका प्लस माइनस है पॉइंट में ही, या फिर 1-2 अंक आगे पीछे है, तो वे लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। बाकी एक अनुमानित चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जाती हैं या बताई जा रही हैं। बाकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है। आगे अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।